हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार, टेलीकॉम प्रोफेशनल, आज अपने यूट्यूब चैनल स्किल पाथवे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक हमारी भारत देश के कृषि के ऊपर है। टॉपिक का नाम है सिंचाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के क्षेत्रफल का 51% भाग उस पर खेती होती है। 4% भाग पे चरागाह है और 24% भाग बंजर पड़ा हुआ है और 21% भाग में वन है। 24% भाग जो बंजर पड़ा हुआ है, बंजर का मतलब होता है जो उपयोग में ना आना, जो किसी भी चीज के उपयोग में नहीं है, जो खेती के उपयोग में नहीं है। आज मैं आपको सिंचाई के साधन के बारे में बताऊंगा। खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंचाई खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे देश की किसान और खेती मानसून के ऊपर डिपेंड है। 64% खेती मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है। मानसून की डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमारे किसान तरह तरह के सिंचाई के संसाधन यूज करते हैं। मैं आपको वो सारे संसाधन के बारे में बताऊंगा। बहुत पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, हमारे पास उपयुक्त संसाधन नहीं थे, तो हमारे देश का किसान जानवरों और मजदूरों से सिंचाई कराता था। जानवरों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। किसान खुद लगता था और मजदूरों को भी लगाता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय में बहुत ही कम क्षेत्रफल को सिंचित किया जा सकता था, जिसकी वजह से पैदावार भी कम होती थी। आज के टाइम में उपयुक्त संसाधन होने की वजह से खेती में अच्छी पैदावार है और हमारे किसान हर तरह की फसल उगाने में समर्थ हैं। मैं आपको पुराने संसाधनों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें हम पारंपरिक संसाधन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले किसान मोट का यूज करता था। मोट है, रहट है, चैन पंप है, ढेकली है। मोट जो है वो उसमें एक घिरनी लगी होती है। घिरनी आप लोग जानते होंगे, पहले कुओं में घिरनी लगाते थे। घिरनी लगा के रस्सी से, बाल्टी से, रस्सी में बाल्टी बांध के पानी खींचा जाता था, जिसे घिरनी बोलते थे। घिरनी घूमती थी, जैसे ही हम रस्सी पर बल देते थे घिरनी घूमती थी, बाल्टी नीचे चली जाती थी, बाल्टी भर जाती थी। उसके बाद हम उसको ऊपर खींच लेते थे। पीने के लिए भी हम पानी पीने के लिए भी हम कुओं का यूज करते थे। घिरनी का उपयोग करके हम जल को ऊपर खींच के हम अपने उपयोग में लाते थे। उस टाइम कुएं, झील, तालाब, नहर, यही सब चीजें थीं। इन्हीं से किसान खेती की सिंचाई करता था। मोट, जैसे आप देखो, ये चित्र में दिखाया जा रहा है। मोट एक नीचे बहुत बड़ा पात्र होता था, जिसमें पानी भरा जाता था। 500 से 1000 लीटर पानी जिसमें आता था।
ये चमड़े का या किसी और वस्तु का बना हुआ होता था, जिसमें रस्से बंधे हुए होते थे। उन रस्सों को जानवर जैसे बैल उसको खींचते थे, ये भर के ऊपर आ जाता था, तो 2-3 किसान मिलके उसको निकाल के और बाहर पलट देते थे और एक नाली बना के वो खेतों तक पहुंचाई जाती थी। और वो धीमे धीमे करके रात और दिन लग के बहुत ज़्यादा समय में बहुत ही कम खेती सिंचित हो पाती थी। इसमें किसान कई जोड़े बैल रखते थे। जब एक जोड़े बैल थक जाते थे तो किसान दूसरे जोड़े बैलों का प्रयोग करता था। इसी तरह रहट का यूज करता था। रहट भी इसी तरह की थी। एक चेन लिंक थी, चेन लिंक गोल आकार की थी, उसमें बाल्टी लगी रहती थी और एक घिर्री के थ्रू वो ऊपर नीचे ऐसे करके राउंड शेप में घूमती रहती थी। देखिए आप फिगर में देखिए। और इससे एक धुरी कनेक्ट रहती थी जहां पर बैल बंधे होते। बैल चारों तरफ सर्कल में राउंड मारते थे, जिससे धुरी घूमती थी और नीचे से पानी ऊपर आता था। बाल्टी भर के ऊपर आती थी, वो नीचे पलट जाती थी, वो फिर नीचे चली जाती थी। ऐसे करके चक्र चलता रहता था और रात दिन बैल घूमते रहते थे। 8 से 10 घंटे तक किसान उन बैलों के साथ मेहनत करता था। तब बहुत कम खेत की सिंचाई कर पाता था। इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों का भी प्रयोग किया जाता था और इसमें जानवरों का भी प्रयोग किया जाता था। रहट, मोट, चैन पंप, ढेकली, ये सारे संसाधन बहुत पुराने संसाधन थे। धीमे धीमे समय बीतता गया और टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, डीजल का यूज किया, इंजनों का आविष्कार हुआ, इनका फिर उपयोग होने लगा। अब मैं आपको आधुनिक सिंचाई के बारे में बताऊंगा। आधुनिक सिंचाई में जो सबसे पुराना है वो है नलकूप। नलकूप विधि में मोटर का यूज करके जमीन में बोरिंग करके नीचे से पानी निकलता था और वो काफी मात्रा में नालियों के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता था। इसमें ये अभी भी विधि यूज हो रही है। इसमें पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, बिजली की खपत बढ़ जाती है, बिजली बहुत खर्च होती है, बिजली महंगी भी है। कहीं कहीं सबमर्सिबल पंप लगा के, मोटर लगा के खेतों की सिंचाई की जाती है। इस विधि से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा खर्च होती है। हम कह सकते हैं पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और ये नलकूप विधि थोड़ा महंगी भी पड़ती है। आज के समय में 2 नई विधि जो बहुत अच्छी विधियां हैं खेती के लिए, वो ज़्यादातर किसान यूज कर रहे हैं। हमारे देश में छोटे और बड़े सब तरह के किसान हैं। ये जो 2 विधियां बताने जा रहा हूं मैं, ये विधि छोटे और बड़े दोनों तरह के किसान यूज कर सकते हैं। ये विधि बड़े किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये विधि है छिड़काव विधि। इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे, एक जगह वाटर टैंक रखा होता है, वहां से पाइप के थ्रू खेत में जगह जगह नोजल लगा के, नोजल फिट करके हम जगह जगह पाइप को छोड़ देते हैं और उसको नोजल को ऑन कर देते हैं, जिससे नोजल पानी के प्रेशर से घूमता रहता है और छिड़काव पूरे दिन छिड़काव खेती में होता रहता है। जिससे क्या होता है कि खेती को धीमे धीमे पानी मिलता रहता है। ये सिंचाई बहुत ही उपयोगी है। इस सिंचाई से किसानों को बहुत ही लाभ हुआ है। उपज
बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है और इस सिंचाई में ना तो ज़्यादा संसाधन यूज हो रहे हैं, ना तो ज़्यादा मैन पावर यूज हो रही है, ना तो ज़्यादा मजदूर यूज हो रहे हैं, ना ज़्यादा कोई जानवर यूज नहीं हो रहा। एक बार सेट करो, पानी को खोल दो, घर पे जाके आराम से लेटो बैठो, आराम से अपने आप चलता रहेगा। इसी तरह एक दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र विधि, ड्रिप सिस्टम। इसमें भी वही एल्गोरिथम है। एक पानी की टंकी में पानी भर के एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वहां से पाइप के थ्रू पाइपलाइन बिछाई जाती है। छोटा सा पतला पाइप होता है, उस पाइप में जगह जगह छिद्र होते हैं और एक क्यारीनुमा फसल कह लो या फिर फलों की खेती कह लो, क्यारीनुमा में इसको डाल देते हैं। धीमे धीमे थोड़ा सा पानी उधर से टंकी से खोला जाता है और धीमे धीमे छिद्र से पानी निकलता रहता है। ये पानी पौधों की जड़ों तक धीमे धीमे पहुंचता है। इससे पानी का वेस्टेज बहुत ही कम हो जाता है। जितना पानी चाहिए उतना ही पानी पौधों के लिए मिल पाता है। तो ये दोनों विधि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपयोगी है। आज के किसान, बड़े किसान इस विधि का उपयोग कर रहे हैं और अच्छी फसल उगा रहे हैं।